अल्लाह के नबी कहते हैं 2 वक्त आने से पहले अल्लाह से रुजू कर लो, तौबा करके अपने गुनाहों की माफी मांग लो। तुम्हारी जिंदगी में 2 वक्त आने से पहले, वो कौन से वक्त है? एक, इंसान की सकरात की मौत। सकरात की मौत, सकरात की मौत ये इंसान का ऐसा अलमिया और नाजुक मोड़ है जिसमें अल्लाह ताला सिर्फ उसके लिए तौबा के दरवाजे बंद कर देता है। इंसान जिंदगी भर मोहलत दिया, कभी उसने तौबा नहीं किया, लेकिन सकरात की मौत अपनी आंखों के सामने देखकर हाथ उठाकर दुआ करना चाहता है, या अल्लाह मैं फलान टाइम पे फलान गुनाह किया था माफ कर, मैं फलान टाइम पे फलान गुनाह किया था माफ कर। तब उसकी कोई दुआ कबूल नहीं की जाती, सिर्फ उसकी, सारी दुनिया वालों की नहीं, सिर्फ उसकी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं सकरात के हल्ला के तुम्हारे आखिरी गरगरारे शुरू होने से पहले तौबा कर लो। अगर तुम्हारे आखिरी हल्ला के गरगरारे शुरू हो गए, सकरात की मौत लग गई, अल्लाह तुम्हारी कोई दुआ नहीं सुनेगा। जवानी में इतना ज्यादा गुनाह किए, कभी अल्लाह से तौबा नहीं किए, बुढ़ापे में मरगुल मौत के वक्त डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसे घर लेको जाओ, भाई इसका कैंसर इतना फैल गया, इसकी बीपी इतनी लो हो गई, चंद घंटों का मेहमान इन्हें, चंद दिनों का मेहमान, मैं क्या दुनिया के पूरे डॉक्टर मिल को नहीं बचा सकते, बुला ले जाओ घर में, कहीं कुछ चुपके यहाँ रख रही, बुला ले। अब उन्हें सुन लेता, हाँ मैं 4 घंटे का मेहमान हूं, मैं 1 दिन का मेहमान हूं, और अल्लाह के आखिरी गरगरारे शुरू हो जाती सकरात के, बोलने भी नहीं आते रहता, पानी भी नहीं जाते रहता, नाक की नली से दूध या जूस डालते रहती। उस वक्त बोलता अल्लाह माफ कर, अल्लाह। अल्लाह कहाँ माफ करता, कहाँ माफ करता? नबी कहते हैं अगर सकरात के आलम में किसी की दुआ कबूल करने की अल्लाह का निजाम होता तो फिरौन गर्क होते वक्त अल्लाह पर ईमान लाया था। फिरौन जब डूब रहा था, दरिया नील के पानी को अल्लाह मिलने का हुक्म दिया, फिरौन को यकीन हो गया मैं कोई रब नहीं हूं, मेरे अंदर कोई खुदाई पावर नहीं है, मैं तो एक आम इंसान हूं, डूब के मर रहा हूं, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, बाहर निकलना भी नहीं आता। तब उसने अपनी जबान से कहा आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं, मुझे बचा लो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किनारे मुट्ठी भर मट्टी ने उसके मुंह में मार कर अंदर ढकल डाले। अल्लाह के नबी कहते हैं सकरात के आलम में अगर तौबा कबूल करने का अल्लाह का निजाम होता, फिरौन की तौबा जरूर कबूल करता, फिरौन का ईमान जरूर अल्लाह कबूल करता, लेकिन अल्लाह ताला सकरात के आलम में किसी की तौबा नहीं सुनता। तुम्हारी जिंदगी में वो सकरात के आलम का घड़ी आने से पहले तौबा करो, ये पहला वक्त है तुम्हारी जिंदगी का। और दूसरा वक्त अल्लाह के नबी बयान फरमाते क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 10 बड़ी निशानियां जाहिर नहीं होंगी। हजरत महदी आएंगे, सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर बयात करके जमा करेंगे, यहूद और नसरानियों से जंग करेंगे। दज्जाल दुनिया में आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह नाज़िल करेगा, याजूज माजूज दुनिया के एक दीवार के पीछे से दुनिया में आम हो जाएंगे। जमीन 3 जगह से जमीन अपने अंदर धसा ली जाएगी, मशरिक में, मगरिब में, जजीरा अरब में। आसमान से धुआं निकलेगा, सारी दुनिया को धुआं घेर लेगा। जमीन से एक जानवर निकलेगा जो इंसानों जैसे बात करेगा, मोमिनों को अलग, काफिरों को अलग करेगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते ऐसे आलम में अल्लाह ताला के हुक्म से सूरज मगरिब से तुलू होगा। हर दिन मशरिक से निकलकर सूरज मगरिब में जाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं ओ मेरे उम्मतियों, क्या तुम्हें मालूम है वो सूरज मगरिब में डूबने के बाद कहां जाता है? अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते। नबी ने बयान फरमाया वो सूरज मगरिब से गुरूब होने के बाद अल्लाह के अर्श के सामने सजदा रेज होता है। सजदा रेज होकर इजाजत मांगता है, इलाही ऐ मेरे रब, तेरे हुक्म के मुताबिक मशरिक से निकल के मगरिब में डूब गया, अब तेरे सामने सर सजदे में रखकर इजाजत मांग रहा हूं, अब तेरा क्या हुक्म है?